सियासी कोई इज्तिमा में एक मौलवी साहब ने 40 साल का वो आदमी, उसने जो बात की अल्लाह माफ करे वो ये था कि वो किसी शख्स को इतना अच्छा समझता है कि गोया कि वो एक अल्लाह माफ करे पैगंबर है। इतनी छिछोरी हरकतें ये करते हैं, इतना छोटा ये सोचते हैं और इतनी छोटी हरकतें करते हैं। उस आदमी को मुक्कों, ठुड्डों, लातों से मारकर हलाक कर दिया, मार दिया, फौरी तौर पे उसको सजा दी। दुनिया हमें एक ही बात कह रही है, देखो यार अपने दहशतगर्दों को तो खत्म करो। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कह रहा है, कोई दहशतगर्दी को खत्म करने का कह रहा है। अब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर जितना भी काम होगा कंस्ट्रक्शन का और मेट्रो का, मेट्रो लाइंस का, रेलवे का, किसी भी चीज का काम होगा, उसकी डील जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान के साथ हुई है। सो आप अब इमेजिन करें, उधर से चाइनीज हमें कहते हैं कि अपना घर ठीक करो, इंडियंस भी लगे हुए हैं कहते हैं घर ठीक करो, अमेरिकन भी कह रहे हैं घर ठीक करो। तो मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या। इंडिया एक बड़ी खूबसूरत कंट्री है भाईजान, जन्नत है इंडिया। और इंडिया को कई लोग कहते हैं, जब हमने इंडिया को देखा है जाके, कुछ दुबई लगता है, कोई कहता है इंडिया यूरोप लगता है। अब हिंदुस्तान बनाएगा नया अफगानिस्तान, लेकिन इस बात को सुनकर हमारे पड़ोसियों के नीचे और पीछे बड़े आंसू निकल रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान को कह के गया डबल स्टैंडर्ड बंद करो। जब ये चीज इंडियन कहेंगे तो हमें जारी बात है बुरी लगती है, भाई तुमने डबल स्टैंडर्ड क्यों कहा। एक बार तो आप लोग कोशिश करके देखें, इंडिया ने ना आपको छोटे भाई वाला प्यार दिया और दिलो जान से ना प्यार दिया तो आप फिर बात कीजिएगा। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर लगेगा, बिना वीजे के अपन लोग आ जा सकेंगे। वो बात ही अलग है भाई, वो मजा ही अलग है, वो सीन ही अलग होगा, वो जिंदगी ही अलग होगी भाई। पहले तो गुफ्तगू करते हैं मर्दान में जो एक हौलनाक वाकया हुआ कल के। एक वो पीटीआई की गैदरिंग थी या पीटीआई का कोई सपोर्टर था जिसने किसी और रहनुमा को, कुछ तजादात हैं बयान में, लिहाजा मैं पीटीआई का वो नहीं कर रहा, लेकिन जो बहरहाल वीडियो आई वो ये आई कि एक सियासी कोई इज्तिमा में एक मौलवी साहब ने 40 साल का वो आदमी, और उसने अपने किसी दूसरे यानी रहनुमा की को प्रमोट करते हुए उसने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया वो गलती कर गया। यानी उसने जो बात की अल्लाह माफ करे वो ये था कि वो किसी शख्स को इतना अच्छा समझता है कि गोया कि वो एक अल्लाह माफ करे पैगंबर है। अच्छा, अब ये उसने जब बात कही, जिसको उसने कहा उसकी जान उसी वक्त निकल गई। उसने रोकने की कोशिश की लेकिन देर हो चुकी थी, और जिसके बाद आप सब जानते हैं कि हजूम ने उसी वक्त फैसला करके उस आदमी को मुक्कों, ठुड्डों, लातों से मारकर हलाक कर दिया, मार दिया, फौरी तौर पे उसको सजा दी। अब पहले मर्दान वाले वाक़े पर आए तो देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि गवाह हैं आप, मतलब मैं किस कदर जितना आदमी रो पीट सकता है उतना रो पीट चुका हूं कि मजहब को जब आप सियासत में इस्तेमाल करेंगे तो उसका नतीजा फिर ये निकलेगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, कानून की हुक्मरानी जब नहीं होगी, अदल और इंसाफ के ऐवान जब आला तरीन सतह पर वैसे ही बिके होंगे जैसे हमारे बिके हुए हैं, और उसके बाद फिर वो आला तरीन जज, वो मरता बंदयाल हो, वो जस्टिस खोसा हो, वो साकिब निसार हो, वो ये मुनीब अख्तर हो, ये मज़ाहिर नकवी हो, ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फिर वो दवाद अफजल शाही, ये जब लोग एक्सपोज हो जाएं, कौम के सामने आ जाएं और बच्चा बच्चा ये जान जाए कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना है ना हो सकती है, उसकी वजह ये जज हैं। तो दोस्तों एक नई न्यूज आई है अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान के अंदर जितने भी मेट्रो और कंस्ट्रक्शन का काम है वो सब हिंदुस्तान करेगा, और हिंदुस्तान से इस चीज पर बात भी हो गई है, कंफर्म भी हो गया है कि अब हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अंदर जितना भी काम होगा कंस्ट्रक्शन का और मेट्रो का, मेट्रो लाइंस का, रेलवे का, किसी भी चीज का काम होगा, उसकी डील जो है दोस्तों वो हिंदुस्तान के साथ हुई है कि अब हिंदुस्तान बनाएगा नया अफगानिस्तान। लेकिन इस बात को सुनकर हमारे पड़ोसियों के नीचे और पीछे बड़े आंसू निकल रहे हैं। मजा आ गया भाई, ऐसी न्यूज सुन के ना तुम्हारे पठान भाई का 2-2 किलो वजन ज्यादा होता है। मजा आता है मेरे को। तो दोस्तों ये वाली न्यूज सुनकर पाकिस्तान में जो है बवाल आ गया है दोस्तों।
कीड़े गारों से निकलकर दोस्तों माइक लेकर सड़कों पे रो रहे हैं, माता पीट रहे हैं कि भाई हमको ये काम क्यों नहीं मिलता। भाई हिंदुस्तान को आखिर अफगानिस्तान से क्या लेना देना है और अफगानिस्तान को आखिर हिंदुस्तान से इतना प्यार क्यों है। तो मैं अपने पड़ोसियों को कहना चाहता हूं, तुम्हारी पैन का जिहादी मारूं। इन लोगों ने पूरी जिंदगी अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दियां ही की है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से तंग है, उससे लाख गुना ज्यादा दोस्तों अफगानिस्तान पाकिस्तान से तंग है। दोस्तों जब देखें सरकार, जब पुरानी सरकार थी तो तब भी हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत डैम्स बनवाए, ग्राउंड बनवाए, बहुत सारी चीजें बनवाई, यहां तक कि पार्लियामेंट भी जो है दोस्तों हिंदुस्तान ने ही बनाया। लेकिन अब दोस्तों तालिबान की सरकार में एक बार फिर ये डील हुई है हिंदुस्तान के साथ के अफगानिस्तान को अभी काफी ज्यादा जरूरत है कि वो अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें जरूरत है जो बननी चाहिए। उसमें प्लस दोस्तों मेट्रो भी है, रेलवेज भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पूरी दुनिया को छोड़कर दोस्तों ये डील हिंदुस्तान के साथ हुई है। तो दोस्तों बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में हिंदुस्तान से इंजीनियर आने वाले हैं और अफगानिस्तान के अंदर काम स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों जो सड़कें, जो ब्रिज, जो मेट्रो लाइन जो हिंदुस्तान में खूबसूरत इंजीनियरों ने अपने हाथों से बनाई है, वही चीजें सेम टू सेम दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर बनने वाली है। और बहुत जल्द दोस्तों जब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर लगेगा, बिना वीजे के अपन लोग आ जा सकेंगे। वो बात ही अलग है भाई, वो मजा ही अलग है, वो सीन ही अलग होगा, वो जिंदगी ही अलग होगी भाई। और वो न्यू जनरेशन के लिए एक आबादी का टाइम होगा, एक नया अफगानिस्तान बनेगा दोस्तों, खुशियों का अफगानिस्तान बनेगा, एक अच्छा पड़ोसी हमें मिलेगा। बस अगर इंतजार है तो इस चीज का है कि जल्द से जल्द अपन लोग पहले पोक को लेंगे, पीओके को लेने के बाद दोस्तों अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का बिल्कुल जो है दरवाजे खुल जाएंगे एक दूसरे के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू होगा। तब दोस्तों हम जो है हिंदुस्तान का 5G और 6G यूज करेंगे और आप खाओगे अफगानिस्तान के मेवे, काजू इंजीर, बादाम, पिस्ते दबा के खाओगे और हम दबा के अफगानिस्तान में एकदम सस्ता 5G और 6G का इंटरनेट यूज करेंगे। तो इसको कहेंगे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हिंदुस्तान के साथ जो बहुत तरक्की मिलने वाली है अफगानिस्तान को दोस्तों, मैं बड़ा खुश हूं इन खबरों को सुनने के बाद।